माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और इस चैप्टर में इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था एलसीएम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एचसीएफ? फुल फॉर्म होती है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, कॉमन एंड फैक्टर होना चाहिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 1 में। फॉर एग्जांपल 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर्स होते हैं। सो 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो 12 हैज़ हाउ मेनी फैक्टर्स? 4 + 2 6 फैक्टर्स। सिमिलरली 16 हैज़ हाउ मेनी फैक्टर? 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16, सो बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे वो कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 है कॉमन, एक 2 है कॉमन और तीसरा कॉमन फैक्टर है 4। लेकिन इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? वो है 4। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन भी इसकी जस्टिफाई, फुल फॉर्म भी इसकी जस्टिफाई कर दी। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पर 4। नाउ अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन 3 नंबर्स x, y एंड z इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द गिवन नंबर्स। ठीक है। एलसीएम के केस में क्या था? इट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन 3 नंबर्स एंड समटाइम्स दिस एचसीएफ इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जीसीडी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो अब देखते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के कितने वेज हैं। तो एचसीएफ भी हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30, 75 एंड 105। So first process is same. You need to break the given numbers into prime factors. So 30 क्या होता है? 15 into 2 और 15 होता है 3 into 5. So इसका prime factorization हो गया 2 into 3 into 5. Similarly 75 होता है 25 into 3. 25 is 5 square, 3 is 3 and 105 is 3 into 5 into 7. So तीनों का मैंने prime factorization कर दिया। अब इस केस में हम क्या करते हैं? We will take the least power of only common prime factor. तो पिछले एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लीस्ट पावर लेंगे, वो भी केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स की। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं? एक तो 3 तीनों में कॉमन है एंड 5 भी तीनों में कॉमन है। तो तीनों गिवन नंबर्स का जो एचसीएफ हो गया वो 15 हो गया। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है और आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर लेनी है। सेकेंड मेथड होता है डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो गिवन नंबर्स हैं, हम कोशिश करते हैं सबसे बड़ा नंबर लें सबसे पहले और उसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटे नंबर से। सो 105 इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 30। सो 30 3 ज़ा 90, रिमाइंडर बचा 15। 105 में से 90 माइनस किया तो रिमाइंडर इज 15। अब जो मेरा नया रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाता है और जो पिछला डिवाइज़र था जो 30 था वो मेरा डिविडेंट बन जाता है यहाँ पर। सो 30 डिविडेंट हो गया और डिवाइज़र 15 हो गया। 15 2 ज़ा 30, यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो जिस डिवाइज़र पे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है वो डिवाइज़र एचसीएफ होता है। इसका मतलब 15 जो है वो एचसीएफ है 30 और 105 का। इन दो नंबर्स का एचसीएफ है 15। अब हम क्या करेंगे? जो एचसीएफ आया है दो नंबर्स का, उस एचसीएफ से थर्ड नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो जो प्रीवियस एचसीएफ था वही मेरा एचसीएफ है तीनों नंबर्स के लिए। और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो फाइनल डिवाइज़र ही हमारा एचसीएफ होता है। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, फाइनल डिवाइज़र इज कॉल्ड एचसीएफ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। डिवीज़न मेथड आप तब लगा सकते हैं जब नंबर्स बहुत बड़े हैं। अगर नंबर्स छोटे हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें भी आप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अ थ्रेड रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली मेजर 352 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर और 308 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि किस नाप का मैं एक ऐसा स्केल बना दूं या एक ऐसी थ्रेड बना दूं जिससे मैं ये तीनों जो डिस्टेंस हैं या तीनों जो लेंथ हैं इनको मैं मेज़र कर सकता हूँ। तो तीनों लेंथ को मैं मेज़र कर सकता हूँ। मेरे को एक स्केल बनाना है। इट मीन्स वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इन तीनों से तो छोटा होना चाहिए। ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली और सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होनी चाहिए उस फीते की या उस स्केल की। इसका मतलब सिंपली हमें इन तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, एचसीएफ ही क्यों, एलसीएम क्यों नहीं। तो इन तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 352 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2⁵ into 11। आप इजीली कर सकते हैं इसको। 220 का
प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 11 इंटू 10, सो 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। 308 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। नाउ एचसीएफ क्या होता है, वी विल बी टेकिंग द कॉमन प्राइम नंबर और उसकी लीस्ट पावर, सो 2 की लीस्ट पावर है 2 स्क्वायर और दूसरा कॉमन है 11, 11 की लीस्ट पावर है 11 1, तो यहाँ पर हो गया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 11, जिसका आंसर आता है 11 इंटू 4 44। इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट स्केल किस नाप की हो सकती है, 44 सेंटीमीटर की हो सकती है। यहाँ पर मैंने डिवीजन मेथड से भी करके बताया, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। हमने क्या किया, 352 को 220 से डिवाइड किया और तब तक डिवाइड किया जब तक रिमाइंडर 0 ना आ गया। जो भी रिमाइंडर आता गया हमने उसको डिवाइज़र बनाते गए, ये 132 यहाँ पर डिवाइज़र बन गया और प्रीवियस डिवाइज़र डिविडेंड बन गया, 220 डिविडेंड बन गया। फिर से डिफरेंस आया, जो रिमाइंडर आया 88 आया, तो 88 मेरा डिवाइज़र बन गया और 132 जो प्रीवियस डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया। तो 44 पे जाके ये 0 दे देता है रिमाइंडर। इट मीन्स 44 इज़ द एचसीएफ ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। ना 44 से मैं तीसरे नंबर को भी डिवाइड करके देखता हूँ और वो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का 44 ही है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि जब भी आपसे फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ या फ्रैक्शंस के एलसीएम, फ्रैक्शंस के पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर एचसीएफ पूछा है मुझसे फ्रैक्शंस का, तो जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे, न्यूमरेटर्स जिनको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर्स के हम सारे के सारे न्यूमरेटर्स के एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर में उसका उल्टा ले लेंगे। मतलब अगर हम न्यूमरेटर में एचसीएफ ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। तो जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर के एचसीएफ और डिनोमिनेटर में एलसीएम। सिमिलरली अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सारे के सारे न्यूमरेटर्स के एलसीएम और डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ। आई होप आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, कैसे उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/4, 10/8, 4/12 एंड 6/15। अब ये चारों के चारों नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो आपको पता है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे, न्यूमरेटर्स इसमें है 2, 10, 4 एंड 6, इनका मुझे एचसीएफ लेना पड़ेगा और जो भी डिनोमिनेटर हैं 4, 8, 12 एंड 15, इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका फॉर्म हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स थे 2, 10, 4, 6 एंड डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, सो डिनोमिनेटर्स थे 4, 8, 12 एंड 15। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो एचसीएफ इनका दिख रहा है कि 2 है, बिकॉज 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देता है और सबसे बड़ा नंबर है, तो 2 इसका एचसीएफ आ गया। और इनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये मैंने फाइंड आउट करके बताया आपको, यहाँ पर वो 120 आता है, तो 2/120 विच इज़ 1/60, तो इसका आंसर हो गया 1/60। आप तीनों का एलसीएम ये फाइंड आउट करा है मैंने, यहाँ पर एलसीएम आता है 120। क्लियर, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1/60। आपको क्लियर हो गया होगा ये, आई होप। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज फ्रैक्शंस। अब इसमें न्यूमरेटर्स कौन कौन है, 2 है, 8 है, 64 है एंड 10 है। तो जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे उनका मैं एलसीएम फाइंड आउट करूँगा, बिकॉज एलसीएम फाइंड आउट करना है। और जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे 3, 9, 81, 27, इनके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर थे 2, 8, 64 एंड 10 एंड एचसीएफ ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स विच इज़ 3, 9, 81 एंड 27। तो एलसीएम अगर मैं इनका निकालता हूँ तो एलसीएम आता है 2⁻6 इंटू 5 और जो एचसीएफ आता है वो 3 है। ये तो एज इट इज़ दिख रहा है, बिकॉज 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आता है 64 इंटू 5/3। इसको हमने सॉल्व किया तो 320/3 इसका आंसर आ जाता है और यही फ्रैक्शंस के एलसीएम होंगे। जितने भी फ्रैक्शंस गिवन थे उनका एलसीएम होगा 320/3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम फ्रैक्शंस के एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें एक और रूल लिखा हुआ है कि अगर दो नंबर्स होते हैं, कोई भी दो नंबर्स, और उनका एचसीएफ गिवन होता है और उनका एलसीएम गिवन होता है, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा नंबर्स का ए इंटू बी, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एक रूल है, केवल दो नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स या 4 नंबर्स के लिए नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन कभी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11, दो नंबर का एचसीएफ गिवन है 11 एंड एलसीएम इज 7700। इफ वन नंबर इज 275, फाइंड द अदर नंबर। सो आपको जस्ट एक नंबर गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर है 275, दूसरा नंबर लेट सपोज बी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
LCM गिवन है 7700, SCF गिवन है 11, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया यहाँ पर। लेट सपोज पहला नंबर तो गिवन ही था आपके पास 275 और दूसरा नंबर लेट सपोज इट इज़ B। सो यहाँ से आप B के लिए सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 11 से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, सो 25 टाइम्स कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब यहाँ पर डबल ज़ीरो है मतलब 100 है, 25 4 टाइम्स 100 दे देगा, तो 77 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 308। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास सेकेंड नंबर वो होगा 308। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इस पर ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, केवल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF। तो आई होप आपको ये लेसन में सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस लेसन से कोई भी फ़ायदा हुआ है तो आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांस क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, SCF और LCM की। थैंक यू सो मच।